नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। खबरों की करेंगे शुरुआत। सबसे पहले बात करेंगे राजधानी रांची की, जहां बीजेपी कार्य समिति की बैठक जारी है। बैठक में हेमंत सरकार के कार्यों की समीक्षा के साथ ही पार्टी की मजबूती पर भी चर्चा हुई है। बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री सीटी रवि और प्रदेश प्रभारी दिलीप सैकिया, पूर्व सीएम रघुवर दास समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। और आज आप जिस तरह से देख रहे हैं कि हमारे संगठन के सभी उच्च लोग आज इस मंच पर बैठे हुए हैं। राष्ट्रीय महामंत्री, दो महामंत्री हैं, तीनों मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं। प्रदेश अध्यक्ष की अध्यक्षता में बैठक चल रही है और हम आने वाले समय का रोड मैप तैयार करेंगे। इस सरकार के खिलाफ हम पूरी तरह से रोड मैप तैयार करेंगे माननीय प्रदेश अध्यक्ष की अध्यक्षता में आज कार्य समिति बैठक के माध्यम से, और आने वाले समय में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी करके कार्यकर्ता पूरे ऊर्जा के साथ, पूरे ताकत के साथ आंदोलन को खड़ा करेगा, इसकी चर्चा। पलामू से खबर। पांकी विधायक डॉक्टर शशि भूषण मेहता ने सुदूर क्षेत्र का दौरा किया। सड़क नहीं होने के कारण मोटरसाइकिल से वह एक दिवसीय दौरे पर बुधवार को मनातू प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत डुमरी पंचायत के ग्राम गौरव, जसपुर और चिड़ी खुर्द पहुंचे थे। यह पहला मौका था कि जब कोई जनप्रतिनिधि अपने दल बल के साथ गांव के दौरे पर पहुंचा हो। विधायक के इस दौरे से ग्रामीणों में काफी खुशी देखी गई और इस दौरान विधायक ने गांव के ग्रामीणों में सबसे पहला मांग सड़क का किया। विधायक डॉक्टर मेहता ने ग्रामीणों को भरोसा दिलाया कि बहुत जल्द इस गांव में सड़क बनाकर प्रखंड मुख्यालय से जोड़ा जाएगा। विधायक डॉक्टर मेहता ग्रामीणों से अलग अलग चर्चा कर उनकी समस्याओं को जाना और जल्द निराकरण करने का आश्वासन दिया। दुमका के हंसडीहा थाना क्षेत्र के गरडी गांव में जमीन विवाद में 2 लोगों की हत्या कर दी गई। मरने वाले पिता कासू सोरेन 45 वर्ष और उसका पुत्र विनोद सोरेन 25 वर्ष है। सूचना मिलते ही हंसडीहा पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए दुमका भेज दिया गया, जबकि आरोपी गांव से फरार हो गया। पुलिस ने गांव से 2 लोगों को हिरासत में लिया और पूछताछ की। इस हत्याकांड में पता चला कि चाचा नारायण सोरेन और भतीजा कासू सोरेन के बीच जमीन बंटवारे के लेकर वर्षों से विवाद चल रहा था। कासू के पिता आपसी लड़ाई झगड़े से तंग आकर पूर्व यानी 25 वर्ष पूर्व गड़ी का घर छोड़कर लतबेरुआ पंचायत के अर्जुना पहाड़ी में घर बनाकर रहने लगे। पिता की मौत के बाद कासू अक्सर अपने पुश्तैनी घर आना जाना कर रहा था। उसका गड्डी में आना जाना चाचा को नागवार लगता था। कासू सोरेन अपने पुत्र और कुछ लोगों के साथ गड्डी गांव आए और पुराने घर की साफ सफाई कराना शुरू किया। चाचा नारायण सोरेन और उसके 3 पुत्रों ने कासू द्वारा घर में कराए जा रहे काम का विरोध किया। विवाद इतना बढ़ गया कि नारायण सोरेन के 3 पुत्र सुनील सोरेन, संदीप सोरेन और प्रकाश सोरेन ने मिलकर अपने चचेरे भाई कासू और भतीजे विनोद को कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी और फरार हो गए। वहीं पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी है। का मामला था। हम लोग कल आए थे, सफाई कर रहे थे, तो आज हम लोग फिर गाड़ी लेके आए, तो वो दोनों गाड़ी के साथ आए थे। गाड़ी के साथ आया तो हम लोग तो पीछे पीछे आ रहे थे। तो तब उसके बाद ही विवाद हुआ। हम लोग तो नहीं आ पहुंचे थे तब तक मेरा भाई और पापा को तो मार दिया गया था। जब हम पहुंचे तो हम ट्रक निकल तो गए, लेकिन साहस नहीं था कि उसे लड़ने के लिए, क्योंकि वो सब 10 लोग थे और वो लोग जवान थे, बड़े तो सब थे और 2 औरत थी। सिया थाना अंतर्गत गरडी गांव में 2 पक्षों में आपसी मारपीट हुई थी, जिसमें 2 व्यक्ति की हत्या हो गई है। दोनों शवों को इंक्वेस्ट तैयार कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आगे की कार्रवाई की जाए। कोई गिरफ्तारी अभी तक? गिरफ्तारी तो अभी नहीं है। 2 व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ की जाए। खबर बाघमारा से, जहां बीते 27 जून को कोयला व्यवसाय संजय लोयलका के कुछ घर में अज्ञात बाइक सवार अपराधियों ने बमबाजी की घटना को अंजाम दिया था। घटना के चंद घंटे के बाद ही एक संदिग्ध युवक को हिरासत में लिया गया।
वही घटना के 4 दिन बीत जाने के बाद देर रात संदिग्ध को पुलिस सुरक्षा के साथ घटनास्थल ले जाकर बम कांड का सीन रिएक्शन किया और इस दरमियान युवक के हाथ में बम के जगह कागज के बने गोले दिए गए। बताते चले कि संदिग्ध युवक चंद दिन पहले ही जेल से जमानत पर रिहा होकर आया था। मामला था कि 27 तारीख को घटना घटित हुई थी कि यहाँ इसके संजय गोयनका के घर में बम मारा गया था। दो संदिग्ध व्यक्ति से आया था गाड़ी से, पूछताछ से लाया गया था। उसका रिक्रिएट किया गया था कि कैसे उसका बॉडी स्ट्रक्चर है, स्टाइल कैसे मारने का, उससे संबंधित उसका रिक्रिएशन किया गया। धनबाद के खलारी से रिश्ते को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां सगी फुआ ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर 5 साल के भतीजे सुंदर भुइया की पत्थर से कूचकर हत्या कर दी और शव को घर के पीछे झाड़ियों में फेंक दिया। रिश्ते को शर्मसार कर देने वाली घटना पिपरवार थाना क्षेत्र के राजधर गांव की है। बताया जा रहा है कि फुआ ने अपने प्रेमी अनिल राम के साथ मिलकर पहले बच्चे का अपहरण कर परिजनों से लेवे के रूप में 1 लाख रुपए की मांग की और पैसा नहीं देने पर उसकी हत्या कर दी। पिपरवार पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए शव बरामद करने के साथ ही हत्या में शामिल प्रेमी युवक को गिरफ्तार कर पूछताछ में जुटी है। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बेरमो थाना की पुलिस ने यौन शोषण और धोखाधड़ी मामले में फरार चल रहे आरोपी उमेश कुमार चौहान को छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार कर बेरमो लाए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। आरोपी उमेश बेरमो थाना के जवाहरनगर का रहने वाला है और उसके खिलाफ बेरमो थाने में धारा 420, 376 और 406 के तहत मामला दर्ज था। और धोखाधड़ी से संबंधित है और इसमें जो है सो राजकुमारी देवी सुभाष नगर की रहने वाली ने अभियुक्त उमेश कुमार चौहान के ऊपर आरोप लगाया था। जिसमें जो बेरमो थाना कांड संख्या 3620 दिनांक 22/2/2020 धारा 376, 406, 420 दर्ज किया गया और उसी के संबंध में उमेश कुमार चौहान की गिरफ्तारी। अभी उमेश कुमार चौहान कई दिनों से फरार चल रहा था, जिसमें सो एसपी साहब के निर्देश और आदेश पे और एसडीपी साहब के निर्देश पे टीम गठित करके छत्तीसगढ़ गई और छत्तीसगढ़ से इसकी गिरफ्तारी की। लोहरदगा के कैरो थाना क्षेत्र के महुवरी 82 सड़क पर चियाताड़ के समीप पुलिस द्वारा ज्ञात युवती का अज्वला शव बरामद किया गया। पुलिस द्वारा शंका जताई जा रही कि युवती की हत्या कर साक्ष्य छिपाने के लिए शव को यहां फेंका गया। युवती के शव के ऊपर पुवाल रख कर जला दिया गया, जिससे चेहरे की पहचान नहीं हो पा रही। पुलिस का मानना है कि युवती की हत्या कर साक्ष्य छिपाने के लिए शव को जला दिया गया। घटनास्थल के अगल बगल खून के धब्बे मिले हैं। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। महुवरी गांव के बगल में सिया टोली गांव है, पहाड़ के बगल में, वहीं पड़ा हुआ था। चौकीदार के द्वारा सूचना दिए जाने पर कैरो थाना पुलिस पदाधिकारी दल बल के साथ गए। उसी को हम लोग कैरो थाना से लेकर पोस्टमार्टम के लिए लाए हैं। क्या था, किसकी लाश है ये और किस हालत में मिली थी? अज्ञात पड़ा हुआ था। युवती है, महिला है? हाँ, महिला है। जला हुआ है? हाँ, हल्का जला हुआ है। डॉक्टर्स डे के मौके पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आज रांची के सदर अस्पताल पहुंच सिविल सर्जन समेत रांची सदर अस्पताल में कार्यरत सभी डॉक्टरों को सम्मानित किया। इस मौके पर सिविल सर्जन डॉक्टर विनोद कुमार ने युवा डॉक्टरों को संदेश जारी करते हुए कहा कि जिस प्रकार इस महामारी में हमारे डॉक्टरों ने कार्य किए और एक उदाहरण पेश किया, मैं चाहूंगा कि ऐसे सहयोग से अन्य महामारी में भी हमारे डॉक्टर आगे बढ़कर कार्य करें। वहीं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता आलोक दुबे ने डॉक्टरों की तारीफ करते हुए कहा कि इस पूरे महामारी
काल में डॉक्टरों ने अपनी सेवा, कर्मठता और चिकित्सा और बलिदान का परिचय दिया है। भारत रत्न डॉक्टर विधान चंद्र राय की जयंती और पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में हर साल आज ही के दिन नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है और यह विशेष दिन उन सभी डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को समर्पित है जो अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की सेवा कर रहे हैं। सेसल अस्पताल नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर उत्पला चक्रवर्ती हर दिन डॉक्टर डे मनाती है। उनका कहना है कि मरीज खुश रहे, इसी में डॉक्टर की खुशी है। शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मीता पॉल बताती है कि डॉक्टर विधान चंद्र राय की स्मृति में डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। कोरोना की संभावित तीसरी लहर में बच्चों को ज्यादा खतरा बताया जा रहा है और ऐसे में डॉक्टर मीता पॉल का मानना है कि डॉक्टर की पूरी कोशिश ज्यादा से ज्यादा राहत पहुंचाने की होगी। कोरोना काल में जहां डॉक्टर की महिमा बढ़ी है वहीं उन पर हमले भी बढ़े हैं और एक आंकड़े के अनुसार कोरोना काल में राज्य के 61 डॉक्टरों ने अपने प्राण गंवाए हैं। For us, every day is Doctor's Day. Our patient should be happy with us. We want to do the best for the patient. Chandra Roy, whose birth as well as death anniversary falls on this day, that is 1st July. Though because he was a very great doctor, हम लोग भी खुश, he is a role model for all of us, all apprehending थर्ड वेव। हम लोग सोच रहे हैं कि अब थर्ड वेव भी आने वाला है और जिसमें हम सोच रहे हैं कि हो सकता है बच्चे ज़्यादा इन्फेक्टेड हो। तो इस कंडीशन में एज अ पीडियाट्रिशियन हम लोगों की प्रिपरेशन और भी तेज हम लोग कर दिए हैं। देवघर में डॉक्टर्स डे के अवसर पर स्थानीय क्लिनिक में रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। क्लिनिक के निदेशक डॉक्टर अमित कुमार के नेतृत्व में युवाओं ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। इस मौके पर पहली बार रक्तदान करती युवतियों ने बता दें कि रक्तदान करने का संदेश दिया। रक्तदान शिविर को सफल बनाने में रेड क्रॉस सोसाइटी के उपाध्यक्ष पीयूष जायसवाल, कोषाध्यक्ष राजकुमार वर्णवाल, अजय कुमार मिश्र, मयंक कुमार सहित कई सदस्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस मौके पर डॉक्टर अमित कुमार का कहना है कि रक्तदान कर हम दूसरों को जीवन दान देते हैं। रक्तदान करना स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है। डॉक्टर्स डे के उपलक्ष्य में ये ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है। ये एक अवेयरनेस कैंप है। यहाँ पर डॉक्टर्स के यहाँ क्लिनिक में आकर कैंप लगाया ब्लड डोनेशन के लिए लोग से थोड़ा जागरूक हो कि ब्लड डोनेट करने से जो भ्रांति है कि ब्लड की कमी होती है, कोई सोचता है कि हम ब्लड डोनेट करें तो हमारे शरीर में ब्लड की कमी होगी, कमजोरी होगी, ये भ्रांति ना हो और ब्लड डोनेट करने से आदमी स्वस्थ रहता है, बल्कि हीमोग्लोबिन की कमी नहीं है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। बोकारो से खबर। 3 माह से बीमार बिन मां की 3 वर्षीय सृष्टि को किसी ऐसे रहनुमा की जरूरत है जो इसका इलाज करा सके। सृष्टि के किडनी में अल्सर है जिस कारण उसकी एक किडनी निकालनी बहुत जरूरी है, लेकिन पैसे के अभाव में उसके नाना नानी उसका ऑपरेशन नहीं करा पा रहे हैं। बच्चे के इलाज कराने की बात कहने पर सृष्टि की मां को उसके पिता और घर वालों ने जलाकर मार देने का काम किया था। फिलहाल कुछ समाज सेवी सृष्टि की मदद के लिए आगे आए हैं और उसे सहायता राशि भी देने का काम कर रहे हैं। बालीडी में एक परिवार है जिसकी बच्ची कैंसर से कई महीनों पहले से पीड़ित है, जिसका इलाज रिम्स अस्पताल में चल रहा है। हम सभी पदाधिकारियों ने मामले की गंभीरता से जांच की और सच्चाई में पाया कि बच्ची कैंसर से पीड़ित है और पीड़ित परिवार जो है वो काफ़ी ही गरीब है। झारखंड में लॉकडाउन के बाद अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। लगातार सरकार के द्वारा संशोधित कर नए गाइडलाइन जारी किए जा रहे। देवघर में सरकार ने नए लॉकडाउन के नियमों के तहत नई व्यवस्था लागू कर दी है, लेकिन इससे मंदिर को खोलने को लेकर कोई भी आदेश जारी नहीं है। आज बाबा मंदिर क्षेत्र के खुदरा व्यापारी संगठन ने कटोरा लेकर भीख मांगते हुए विरोध प्रदर्शन किया। श्रद्धालुओं से भीख मांगते हुए संघ के सदस्य चुन्नू शाह ने कहा कि पिछले 14 महीनों से
जिस तरीके से व्यापारियों की हालत खराब हुई है वह सरकार से छुपी नहीं है। सिनेमा हॉल और अन्य पार्क सहित कई संस्थानों को खोलने की इजाजत दी गई है, लेकिन मंदिर को इससे अलग रखा गया। अध्यक्ष ने कहा कि लगातार देखा जा रहा है कि सरकार मंदिर को खोलने के लिए कोई सार्थक पहल नहीं कर रही। ऐसे में अब यह भीख मांगकर गुजारा करने को मजबूर हो गए। अगर सरकार 6 से 7 दिनों के अंदर कोई ठोस निर्णय मंदिर को खोलने के लिए नहीं लेती है तो यह सभी उग्र आंदोलन करेंगे। उपस्थित है तब पूर्णतः मंदिर पर आश्रित है और मंदिर जो है कोरोना काल से बंद पड़ा हुआ है। लोगों का समस्या है, मंदिर पर पूर्णतः हम लोग आश्रित दुकानदार हैं। पिछले 14 महीना से हम लोग भुखमरी के कगार पर है, मंदिर बंद रहने के कारण। हमारा सरकार से निवेदन है कि वो मंदिर जल्द से जल्द खोला जाए, अन्यथा हम लोग को बहुत अधिक स्थिति खराब हो चुकी है, एकदम दयनीय स्थिति है। घर का हालत ये है कि घर में हांडी चढ़ता है तो उसे पत्थर रख के बच्चों को फुसलाया जाता है कि हम लोग पास खाने का औकात नहीं है। जब तक मंदिर नहीं खुलेगी हम लोग का हालत अब से बदतर होते जाएगी। सरकार से निवेदन है, हम लोग को पारिवारिक बहुत कष्ट है, बच्चे लोग को खाने पीने का पैसा नहीं। तो राजधानी रांची में पंचायत सचिव लिपिक की नियुक्ति को लेकर सरकार बार बार टाल मटोल करी और उच्च न्यायालय के फटकार के बाद भी हेमंत सरकार इस पर कोई निर्णय नहीं ले पा रही है और यहां तक कि पूर्व नियोजन नीति रद्द होने के बाद अब तक नई नियोजन तक नहीं बन पाई है। सरकार के इस रवैये को लेकर रांची के मोराबादी मैदान स्थित बापू वाटिका के समक्ष पंचायत सचिव के अभ्यर्थियों ने फिर से आंदोलन छेड़ दिया। धनबाद में वैश्विक महामारी कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए झारखंड में व्यावसायिक वाहनों के परिचालन पर पिछले 1-2 महीने से रोक लगी हुई थी, जिसे झारखंड सरकार ने गुरुवार से हटा लिया। सरकार के इस निर्णय से वाहन चालक और वाहन मालिक और अन्य लोगों में काफी खुशी देखी जा रही है। वहीं आम जनता भी बसों के परिचालन शुरू होने से सुकून महसूस कर रही है। इस बाबत वाहन चालकों ने कहा कि आज से राज्य के भीतर व्यावसायिक और सवारी वाहनों के परिचालन की शुरुआत हो गई है, जिसके लिए उन लोगों ने नारियल फोड़कर शुभारंभ किया। 45 साल कंप्लीट लॉकडाउन रह गया, राज्य में चलने का आदेश हुआ है। आज से तो गाड़ी अभी सब सफाई हो सुचारू ढंग से लाने के लिए अभी गिरिडीह के लिए गाड़ी लगी हुई है, गाड़ी रांची गई। तो यानी झारखंड में हर जगह जिले जाने की सुविधा मिलना शुरू हो जाएगी। कल 1-2 दिन बाद से मतलब रेगुलर गाड़ी ऑल झारखंड के लिए हो जाएगा। जमशेदपुर के भाजपा जिला कार्यालय में भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक वर्चुअल तरीके से संपन्न हुई, जिसमें जिले के सांसद समेत तमाम भाजपा के प्रदेश पदाधिकारी और जिला अध्यक्ष शामिल हुए। प्रत्येक 3 माह में भाजपा राष्ट्रीय कार्य समिति, प्रदेश कार्य समिति और जिला कार्य समिति की बैठक संपन्न होती है, जहां पार्टी स्तर पर किए जाने वाले कार्यों की समीक्षा की जाती है। इस बार कोविड नियमों का पालन करते हुए इसे वर्चुअल तरीके से संपन्न किया गया और साथ ही आगामी दिनों में किए जाने वाले कार्यों की रूपरेखा तय की गई। सेमी वर्चुअल तरीके से प्रदेश कार्य समिति संपादित हो रही है। सभी जिला निवास करने वाले सम्मानित प्रतिनिधिगण एक स्थान पर बैठ करके हम लोग प्रदेश कार्य समिति को सुनेंगे और पार्टी के द्वारा बताए हुए टास्क को हम लोग धरातल पर ले जाने का काम करेंगे। उसी के निमित्त आज हम सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और प्रदेश कार्य समिति को सुन करके हम लाभान्वित हो रहे हैं। सिपाही है, अनुशासन हमारा मूल मंत्र है। कोविड-19 और कोविड-19 में मोदी जी का नारा ही है दवाई भी और कड़ाई भी। उसका पालन करते हुए हम लोग कार्य समिति संपन्न हो रही है। आने वाले दिनों में इसी प्रकार से जिला समिति संपन्न होगी, इसी प्रकार से मंडल कार्य। झारखंड के सत्तासीन गठबंधन को लेकर राजद के गढ़वा जिलाध्यक्ष ने बड़ा बयान दिया। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि गठबंधन में राजद की अनदेखी हो रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में राजद वोटरों की बदौलत जेएमएम चुनाव जीती है। उन्होंने विधायक और मंत्री मिथिलेश ठाकुर पर भी कार्यक्रम की जानकारी नहीं देने का आरोप लगाया है। कि हम लोग 5 जुलाई को राष्ट्रीय जनता दल का स्थापना दिवस है
उसको हम लोग धूमधाम से मनाएंगे। 25वां स्थापना दिवस है राष्ट्रीय जनता दल का, जो कि सिल्वर जुबली के रूप में हम लोग मनाएंगे। और लालू जी के जो नीति सिद्धांत है उसको हम लोग घर घर पहुँचाने का काम करेंगे। देश में इकलौते नेता लालू प्रसाद यादव हैं जो आज तक समझौता नहीं किसी से किए। जेल जाना मंजूर किया उन्होंने, लेकिन अपना सामाजिक न्याय का जो विचारधारा था उसको त्यागा नहीं उन्होंने। सर अजय जी, एक आपसे सवाल है कि मतलब अभी गठबंधन की सरकार है, कितना खुश हैं? गठबंधन सरकार हम लोग खुश हैं, इसमें कमी किंतु नहीं है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि साझा कार्यक्रम तय हो। रांची रेलवे स्टेशन पर दूसरे राज्यों से आने वाले यात्री कोरोना जांच नहीं करवा रहे हैं और आज पटना से जनशताब्दी ट्रेन से पहुंचे यात्रियों से जांच कराने को कहा गया तो ज्यादातर यात्री बिना जांच कराए फरार होते दिखे। बता दें कि झारखंड में दूसरे राज्य से आने वाले यात्रियों के लिए कोरोना जांच अनिवार्य किया गया है। तो बिना जांच कराए कई यात्री फरार दिखे। राजधानी रांची के स्टेशनों पर तो रेलवे स्टेशन पर दूसरे राज्यों से आने वाले यात्री कोरोना जांच नहीं करवा रहे हैं। पटना से जनशताब्दी ट्रेन से पहुंचे यात्रियों से जांच कराने को कहा गया तो ज्यादातर यात्री बिना जांच कराए फरार होते दिखे। तो झारखंड में दूसरे राज्य से आने वाले यात्रियों के लिए कोरोना जांच अनिवार्य किया गया है। झारखंड अभिभावक संघ द्वारा पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत 7 वारियर गुहार के तहत और उपायुक्त राज्य के कार्यालय के समक्ष कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करते हुए अभिभावक संघ ने अपना मौन प्रदर्शन किया। इस अवसर पर झारखंड अभिभावक संघ के अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि राज्य का हर तबका कोरोना की वजह से आर्थिक तंगी से गुजर रहा, खर्च बढ़े हैं और आमदनी कम हुई है। ऐसे में आर्थिक अस्थिरता के दौर में अभिभावकों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। जहां घर खर्च चलाना मुश्किल हो रहा, वहीं निजी स्कूलों की फीस वसूली के शिकार भी होने पड़ रहे हैं और ये ना तो राज्य सरकार के आदेश को मान रहे हैं और ना ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश को। पढ़ाना उनके लिए मुश्किल हो गया और ऐसे में जितने जो स्कूल हैं वो ट्यूशन फीस के अलावे मतलब सिक्योरिटी जो गार्ड है उसके तक के चार्ज ले रहे हैं, मेडिकल के चार्ज ले रहे हैं और एनुअल डेवलपमेंट इस तरह के अलग अलग मदों में कई तरह के चार्ज ले रहे हैं, जिससे अभिभावक पीड़ित हैं। और इसको लेकर के हम झारखंड अभिभावक संघ की ओर से 7 वार 7 गुहार के तहत आज हम लोग पहला कार्यक्रम उपायुक्त कार्यालय के समक्ष कर रहे हैं। जिनके माँ बाप गुजर चुके हैं, कोई किसी ने बाप खोया है, किसी ने माँ खोया है, किसी ने दोनों को खोया है, वैसे बच्चों का पठन पाठन फ्री में हो, इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि राज्य सरकार का जो रुख है, अभी तक इस पर कहीं कुछ संवेदनशीलता दिख नहीं रही। लोहरदगा नगर पालिका का गठन 1 जुलाई 1888 को हुआ था। तब से लेकर अब तक नगर पालिका ने लंबा सफर तय किया। लोहरदगा नगर पालिका के पहले अध्यक्ष डॉक्टर एफ हान थे। एक अंग्रेज अधिकारी लोहरदगा नगर पालिका के पहले अध्यक्ष रह चुके हैं। इसके बाद से लेकर अब तक कई नगर परिषद अध्यक्ष अपनी सेवा दे चुके हैं। लोहरदगा शहर के विकास को लेकर कई महान विभूतियों ने अपने जीवन काल के कई वर्ष यानी उन दिनों को याद कर आज भी लोग यह कहना नहीं भूलते कि लोहरदगा शहर के ऐतिहासिक महत्व को फिर से कायम करने की जरूरत है। नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन राधा रमन प्रसाद और पूर्व वार्ड सदस्य ओम प्रकाश सिंह कहते हैं कि नगर परिषद के भविष्य के लिए हमें इतिहास को याद करने की जरूरत है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमने सफर कहां से शुरू किया। लोहरदगा एक कमिश्नरी रहा है और यह नगर पालिका सबसे पुराना है और यहाँ का इतिहास भुलाया नहीं जा सकता। व्यवसायिक दृष्टिकोण का यह केंद्र माना जाता था। लोहरदगा शहर यानी 12 वार्ड में हुआ करता था और अब लोहरदगा नगर परिषद 23 वार्ड में तब्दील हो चुका है। उस समय 1974 में लोहरदगा शहर की आबादी मात्र 7,000 थी और आज 70,000 से ज्यादा है। मुझे जो अंतर दिखलाई देता है वो बड़ा सामाजिक रूप से बड़ा आज विभेद है। आज इतना भागम दौड़, लोग अपने विकास के लिए इतने उत्सुक हैं कि समझ में नहीं आता है कि हम लोग का जो समय था, छोटा सा शहर आज विस्तृत रूप ले रहा है लोहरदगा, पर वो प्रेम, वो भाव, वो जो दर्शन था लोहरदगा का, वो दिखाई नहीं देता है। मैं मुख्यमंत्री, झारखंड मुख्यमंत्री और मंत्रियों से निवेदन करता हूँ कि लोहरदगा जैसे यशस्वी शहर, बेस्ट टाउन ऑफ झारखंड और बिहार
सरायकेला जिले के आदित्यपुर कांड्रा मुख्य मार्ग स्थित मंगलम सिटी गेट का घेराव कर आसपास के ग्रामीणों ने गुरुवार को जमकर हंगामा किया। ग्रामीणों ने कहा कि लगातार रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए मंगलम सिटी के लोग डीप बोरिंग करवा लेते हैं, जिससे आसपास का जलस्तर दिनों दिन गिरता जा रहा है। आज हमको सुबह सूचना मिली कि मंगलम सिटी के बिल्डर के द्वारा बिना अनुमति के डीप बोरिंग किया जा रहा है। इसके पहले भी चोरी छुपे बहुत से डीप बोरिंग मंगलम सिटी के द्वारा किया गया है, जिसका नतीजा ये है कि बस्ती पीछे जो बस्ती हमारे बैठी हुई है वहाँ जनवरी माह से ही पूरे साल लगभग हमको पानी टैंकर से पानी की आपूर्ति करना पड़ता है। यहाँ पीने के पानी के लिए बहुत किल्लत करना पड़ता है। कोई 2-2 किलोमीटर दूरी तय करके पानी लाते हैं। अगर यहाँ कोई हम लोग अपना प्राइवेट बोरिंग करना चाहे तो 400-500 तक का भूमि जल। रुआची तिपुदाना उपी क्षेत्र के सतरंजी बाजार में वज्रपात से एक मजदूर की मौत हो गई। मृतक का नाम दाऊद मुंडा है और वह 10 मार्च के चांद का रहने वाला था। करके लौट रहा था, उस समय बिजली गिरा और आंधी तूफान भी था और वो जगह के आसपास लोग देखा तो वहाँ विस्फोट हो गया। अच्छा, प्रशासन आया था? प्रशासन आया था। उसके बाद पंचनामा हुआ, उसके बाद हम उसका गार्जियन बने। उसका बड़ा भाई है। कुछ मुआवजा का बात हुआ अभी? इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे कशिश न्यूज के साथ। नमस्कार।